अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करना फ़ख्र की बात होती है और अगर रिप्रेजेंट करने वाले इंसान मोहम्मद रिजवान जैसा हो तो मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा ही होता है। आज की जो कहानी है वो पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के बारे में है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक पश्तून घराने में पैदा हुए। 12 साल की उम्र में ही मोहम्मद रिजवान क्रिकेट खेलने शुरू हो गए, लेकिन रिजवान के लिए क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं था। इनके वालिद चाहते थे कि रिजवान सिर्फ और सिर्फ तालीम पर तवज्जो दे, लेकिन रिजवान क्रिकेट खेलने के लिए जुनूनी थे। एक बार ऐसा भी हुआ था जब रिजवान के वालिद ने उनकी क्रिकेट किट को ही आग लगा दी थी, मगर इस वाक़े के बावजूद रिजवान ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। रिजवान के लिए क्रिकेट खेलने के जुनून का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकता है कि एक दफ़ा इनके दादा ने रिजवान को एक टीवी खरीद देकर दिया था कि रिजवान घर से बाहर क्रिकेट मैच देखने ना जाए, लेकिन दोस्तों रिजवान ने इस टीवी को ही बेच दिया क्योंकि इनके क्रिकेट का सामान खरीदना था। दोस्तों, रिजवान की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब वो 16 साल की उम्र में गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज पेशावर में स्पोर्ट्स कोटा की वजह से दाखिला मिल गया। इतने अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने पर अब रिजवान के वालिद ने भी इनको क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी। दोस्तों, लेकिन रिजवान की ज़िंदगी में सबसे अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में 224 रन की शानदार रिंग चली। ये 2014-15 का सीजन था और इसी रिजवान को पाकिस्तान टीम में भी खेलने का मौका मिल गया। ये 2015 की बात है जब रिजवान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। इस मैच में रिजवान ने 58 बॉल पर 67 रन बनाई। अफसोस के पाकिस्तान ये मैच बांग्लादेश से हार गए, लेकिन रिजवान की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई। दोस्तों, रिजवान का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में टका बनाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन थे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ऑलरेडी सरफराज अहमद अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसीलिए 2015 से 2017 तक रिजवान को रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर टीम में रखा गया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला किसी भी इंसान को किस्मत किसी भी वक्त तब्दील कर सकता है और यही रिजवान के साथ भी हुआ। 2021 से पहले रिजवान को T20 प्लेयर भी समझा नहीं जाता था, बल्कि इनकी बैटिंग पर काफ़ी तनकीद होती थी। लेकिन 2021 वो साल था जिसने रिजवान की ज़िंदगी बदल दी। 2021 PSL में भी रिजवान सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे और फिर रिजवान ने पीछे मोड़कर नहीं देखा। रिजवान एक टीम प्लेयर समझा जाता है, ये टीम में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, इसलिए रिजवान को पाकिस्तानी प्लेयर भी पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी और पाकिस्तानी प्लेयर को बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।